न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हिरासत में रहेंगे। उन्हें दिल्ली की विवादित आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि ये मोदी जी का न्याय है, वो चुनाव हार जाएंगे। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए। वो आगामी लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। अदालत के सामने पेशी के वक्त उनके पिता दिनेश कुमार सिंह भी अदालत में मौजूद थे। हालांकि इस दौरान उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने ईडी को आप नेता की 5 दिन की रिमांड दी। उन्हें 3:45 के आसपास कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीन माटा ने अर्जी देते हुए अदालत से 10 दिनों की रिमांड मांगी और कहा कि कागजों में 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है, पर अदालत चाहे तो 7 दिन की दे सकती है। जज ने अर्जी पर विचार करने के बाद जांच एजेंसी से कुछ सवाल किए। जवाब में ईडी ने कहा कि मामले में कुल 3 करोड़ का लेन देन है। संजय सिंह के कर्मचारी सर्वेश मिश्र ने लेन देन की बात मानी है। दिनेश अरोड़ा, जो अब सरकारी गवाह बन चुका है, उन्होंने फोन पर सिंह से 2 करोड़ मिलने की बात कंफर्म की थी। 3 और लोग हैं जिनकी जांच की जानी है और उनका सामना संजय सिंह से कराना है। कुछ डिजिटल चीजें हैं जिनके बारे में सिंह से पूछताछ करनी है और उनका सामना कराना है। इस पर जज ने कहा कि डिजिटल चीजों का सामना कराने के लिए हिरासत में लेना जरूरी नहीं है। ये तो ऐसे भी हो सकता है क्योंकि आपने पहले से ही संजय सिंह का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि दिनेश अरोड़ा के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो पहले आरोपी था और अब सीबीआई का गवाह बन चुका है। अरोड़ा कई बार अपने बयान बदल चुका है। जांच एजेंसी कहती है कि वो पूछताछ कर रही है, तो पूछताछ में गिरफ्तारी कहां होती है? आपका कहना है कि मेरे मुवक्किल के घर पर 2 करोड़ का लेन देन हुआ और 2 मुश्तों में। इससे जुड़ा आपके पास नया दस्तावेज क्या है? ऐसा नहीं होता कि आप बयान जेब में रखेंगे और जब मन करेगा उसे बाहर निकाल लेंगे। आप सर्वेश मिश्र की बात कर रहे हैं, उसका बयान सबसे पहले दर्ज होना चाहिए था। उसका बयान कहाँ है? सामना कराने की जहां तक बात है तो हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक कन्फ्रंटेशन के लिए कस्टडी की जरूरत नहीं होती है। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सांसद को भी अपनी बात रखने का मौका दिया। संजय सिंह ने जज से कहा, अमित अरोड़ा ने 10 बयान दिए लेकिन उसे संजय सिंह याद नहीं आया। फिर दिनेश अरोड़ा ने ईडी के पास कई बार बयान दिए, उसको संजय सिंह याद नहीं आया। अचानक ईडी ने क्या किया आप बेहतर समझ सकते हैं, यानी कि जज साहब आप बेहतर समझ सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि उसमें सारे बयान मेरे खिलाफ आ गए। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि इनके आरोपों में अगर एक भी सच्चाई है तो मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुझे एक बार भी समन नहीं किया गया, एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। मेरे लिए अलग कानून, विजय सिंह का अजय सिंह हो सकता है। इन्होंने चार्जशीट में राहुल सिंह का संजय सिंह कर दिया। आप न्याय की कुर्सी पर हैं, मैं आपसे इतना ही अनुरोध कर सकता हूं। आपको बता दें कि ईडी के मुताबिक उसके पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति लागू होने से पहले ही लीक हो गई थी। इसके भी सबूत मिले हैं कि साउथ की शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए आप नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए अग्रिम रिश्वत के तौर पर दिए गए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। हम लोग डरते नहीं, जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए बुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं।